प्यारे मित्रों, नमस्कार। हम ओशो की पसंदीदा जो गज़लें रही हैं और जो वो अपने प्रवचनों में कोट करते रहे हैं, उन गज़लों को हम जी रहे हैं, उन्हें गुनगुना रहे हैं और उस गज़लों के माध्यम से ओशो कौन सा संदेश हमें देना चाह रहे हैं, उसकी खोज में चल रहे हैं। तो आए, आज की जो गज़ल है, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो आप सबको ये गज़ल आती होगी, आप साथ में ही गुनगुनाइए। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक ना एक शम्मा जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक ना एक शम्मा। रशियन संत एक जॉर्ज गुरजिएफ, सबने उनका नाम सुना होगा। ओशो ने तो बहुत उनके बारे में कहा है। वो रेगिस्तान में जब व्यक्ति जंगलों से गुजरता है तो उस समय के बारे में बताते हैं कि जब एक व्यक्ति जंगल से गुजरता है और वो ग्रुप में है और जंगली जानवर आने का जहाँ खतरा है, चोर डाकू लुटेरे आ सकते हैं, भीषण अंधकार है, रास्ते क्लियर नहीं है, ऐसे गुजरना है जब वहाँ से उन्हें, तब हम क्या करते हैं? तब ये दल क्या करेगा? ये दल करता है, आराम तो करेगा, कहीं खाएगा पिएगा सोएगा भी, लंबी राह से जाना है। तो एक उपाय, एक युक्ति वो सब अपनाते हैं। वो युक्ति क्या है? वो युक्ति है कि बाकी लोग जो सो रहे हैं उसमें से एक जागता रहेगा, और फिर जब एक व्यक्ति के जागने का काफी समय हो गया, अब इसकी नींद का वक्त हो गया, तो वो दूसरे को जगाएगा, और ऐसे ही जब दूसरे का वक्त हो गया वो तीसरे को जगाएगा। तो ठीक ऐसे एक क्रमशः एक के बाद एक एक व्यक्ति जरूर जागा रहेगा, ताकि जंगली जानवर हमला ना कर सकें, ताकि डाकू लुटेरे आकर उन्हें लूट ना सकें। तो ये प्रक्रिया, जो एक व्यक्ति जागेगा तो कुछ भी अगर होता है खतरा तो वो बाकी को जगा सकता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक पथ पर जब हम चलते हैं तो एक एक ऐसी घटना घटती है कि बाहर के प्रति तो हमें वैराग्य पैदा हो जाता है, बाहर का हमारा रस खत्म हो गया, बाहर से हमारी चेतना विड्रॉ होने लगी, लेकिन अभी भीतर की मंजिल नहीं मिली है। तो अभी हम एक तरीके के ट्रांजिशनल फेज में हैं।
इसको ईसाई फकीरों ने आत्मा की अंधेरी रात कही है। भीतर अभी कुछ दिशा तो मिली, लेकिन कुछ मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ, उजाला नहीं मिला, और बाहर से चेतना विड्रॉ हो चुकी है। तो वो इस असमंजस में एक दुख से, एक डार्क नाइट से, एक अंधेरेपन से गुजरता है। इस अंधेरे में हमें शम्मा जला के रखनी है। वो शम्मा कौन सी है? जागरण की शम्मा, जो कि जॉर्ज गुरजेफ ने बताई। वो शम्मा निरंतर जागरूकता साधने की, सजगता साधने की, पल भर को भी ये सजगता हमारे हाथ से फिसले ना, इसकी युक्तियां साधने की, ये शम्मा जलानी है। एक आशा की शम्मा जलानी है, एक धैर्य की शम्मा जलानी है। देखो, जब ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से साधक गुजरता है, और सब लोग गुजरते हैं जो भी अंतर यात्रा पर निकलता है, तो इसमें बहुत धैर्य चाहिए, बहुत प्रतीक्षा चाहिए। जैसे हम किसी एक बीज को जमीन में बो देंगे, और जमीन में बो देंगे, और बच्चों की तरह हम उसे हर एक दिन में उखाड़ कर देखेंगे, तो बात नहीं बनने वाली, बीज का कुछ नहीं होने वाला, कोई यात्रा ही शुरू नहीं होगी। अंधेरे में बीज पनप रहा है, एक एक प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। तो उस प्रक्रिया से जब बीज गुजर रहा है, हमें हो सकता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बाहर, हम बेचैन हो सकते हैं कि बड़े दिन हो गए, उतना कठोर बीज था, क्या पता कुछ हो ना हो, भरोसा ही नहीं आएगा हमें। लेकिन अगर हमने इस समय प्रतीक्षा और धैर्य की शम्मा जला कर नहीं रखी, तो हम अंकुरण से वंचित कर देंगे उस बीज को। तो धैर्य, समाधि के सप्त द्वार में मेबिल कॉलिंस ने 7 द्वार समाधि के बताए हैं। तो उसमें एक जो द्वार का है वो शांति, शांति यानी धैर्य। कैसे हमें धैर्य को साधना है, तब हम समाधि के द्वार पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बाधा हमारी बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वो जो उतावलापन है, वो सबसे बड़ी बाधा है उस द्वार पर जाने के लिए। तो हमें छोटी छोटी बातों में संसार में धैर्य साधना है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी घटना घटेगी, बड़ी घटना घटती, मान लो भूकंप आ गया, अब इसमें हमारी कोई खासियत नहीं है धैर्य साधने के लिए, कि जीवन में मान लो कोई बड़ी घटना घटी, एक विराट तौर पे कुछ घट रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रतीक्षा करेंगे कि अब ये ठीक हो जाए। मान लो कोरोना काल आ गया, कोई बीमारी, महामारी आ गई, अब हमारे हाथों से बात निकल गई है, वहां धैर्य साधना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वहां तो साधना ही होगा, मजबूर हैं। लेकिन जब जीवन में हम जो छोटी छोटी बातों में जीते हैं, उन बातों में जब हम धैर्य की प्रैक्टिस करते हैं, तब ये धैर्य जो है हमारे भीतर एक जड़ जमाता है, और ये हमारे ये प्रक्रिया हमारे जीवन का हिस्सा होती है। और यही सबसे बड़ी, धैर्य से ही ये यात्रा शुरू होती है, क्योंकि इसी धैर्य से, देखिए, जो दिव्यता है वो इसी से प्रकट होती है। धैर्य साधते साधते हमारा जो होने का ढंग है वो दिव्य हो जाता है अचानक, और दिव्यता हमसे निखर निखर कर और अवतरित होने लगती है, उसका अवतरण होता है, उस योग्य हम होते हैं, उसको ग्रहण करने के योग्य होते हैं, और हमारे भीतर जो छिपी हुई जो सत्ता है उसके प्रकट करने के हम काबिल होते हैं। तो धैर्य की साधना, धैर्य की शम्मा जलानी है। एक बार भगवान बुद्ध के पास महाकाश्यप आए, और महाकाश्यप ने प्रश्न पूछा भगवान बुद्ध से कि कितने दिन में मैं बुद्ध बन जाऊंगा, कितना समय लगेगा। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोला, देख, तू अगर नहीं पूछेगा, अगर तू पूछेगा तो बहुत समय लग जाएगा, और अगर तू नहीं पूछता तो बात घट सकती है। चूंकि तू पहली बार आया है, तूने पूछा है, ये क्षम्य है, लेकिन आज के बाद अगर तुझे कुछ पाना है, कुछ स्वयं की सत्ता का दर्शन करना है, सत्य को पाना है, सत्य स्वयं को जानना है, तो तुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। और उस दिन के बाद महाकाश्यप मौन हो गया। महाकाश्यप मौन हो गया, उसने कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा। 40 साल गुजर गए,
40 साल के बाद ये घटना घटी। भगवान बुद्ध कमल का फूल लेकर आते हैं और उस फूल को हजारों लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और भगवान बुद्ध बहुत ही मुस्कुराते हुए मौन और शांति की बरसात करते हुए आते हैं और बैठते हैं। लोग इंतजार करते हैं भगवान कुछ बोलेंगे, शास्ता कुछ बोलेंगे। भगवान मौन रहते हैं, फूल को देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। लोगों ने कहा आपको सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ कहें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मैं जो शब्दों से कह सकता था वो मैंने कह दिया, और जो मैं शब्दों से नहीं कह सकता वो आज मैं मौन में बता रहा हूं। और जो समझने योग्य होंगे, जो अनुभव करने योग्य होंगे, उसको हो गया है आज ये अनुभव। और ऐसे ही सुनते, ये वाक्य सुनकर महाकाश्यप खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी खिलखिलाहट गूंज उठी अस्तित्व में। और लोगों ने पूछा कि 40 साल से ये मौन जो रहता था कहीं पागल तो नहीं हो गया, हंसता ही जा रहा है, हंसता ही जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा इसे मेरा मौन हस्तांतरित जो किया जा सकता था ये हस्तांतरण हो गया है, और आज ये बुद्ध हो गया। जैसे सिंक्रोनिसिटी घटित हो जाए, सदगुरु की मौजूदगी में, उसके मौन में एक उपनिषद की घटना घटती है। हम करीब खसकते जाते हैं और अचानक किसी दिन कुछ क्लिक हो जाए बात। मौन बैठते बैठते, प्रतीक्षा में बैठते बैठते, धैर्य साधते साधते अचानक परमात्मा प्रकट हो जाता है, हमारे भीतर की अवस्था मुखरित हो जाती है। तो धैर्य की शम्मा जलाना है, आशा की शम्मा, एक बहुत आशा और एक ट्रस्ट की शम्मा जलाना है कि हम खोजने निकले हैं तो अस्तित्व हमारे साथ है। हम जो खोजते हैं, हम जो चाहते हैं, अस्तित्व हमें वो उसका आयोजन कर देता है। ये जो एक डीप ट्रस्ट हो, हम जो चाहते हैं अस्तित्व हमें हेल्पिंग हैंड देता है। इसकी क्षमा जल जाए तो एक हौसला बनता है, प्रतीक्षा और गहरी हो जाती है, और गहरी हो जाती है, और इसी प्रतीक्षा में एक दिन समाधान हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है, समाधि फलित हो जाती है। फिर जिनके हाथों से हमें जख्म में निहा पहुंचे हैं वही कहते हैं कि जख्मों को छुपाए रखिए। हमारे समाज की व्यवस्था, हमारी संस्कृति, इसकी जो इसमें जो जीने का ढंग है, इसकी आवश्यक बुराई है कि इससे ही हमें जख्म मिलते हैं, इसी से जख्म मिलते हैं, और यही कहती है कि इसे दबाए रखिए, छिपाए रखिए। और हमारे भीतर एक एक दीवार खड़ी हो जाती है, एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है, और ये द्वंद्व की दीवार और ये जो दमन की दीवार है ठोस होती जाती है, और हम खंडित होते जाते हैं और अपने ट्रू नेचर से दूर 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 निकलते जाते हैं, और बाहर ही बाहर भटकते रह जाते हैं, अंधकार में खोजते रह जाते हैं। नहीं, क्षमा जलानी होगी एक प्रामाणिकता की, अपने साथ प्रामाणिकता की, अपने भीतर जाने के लिए, अपने सामने, स्वयं के सामने प्रामाणिक होने की, प्रामाणिकता की क्षमा जलानी होगी। और ये जो दमन की दीवार खड़ी हुई है, ना हमने समय पे हंसना चाहा तो हंस सकते, ना हम रोना चाहें तो रो सकते, सबको छुपा के रखना है। इश्क में रोने वालों का यही फसाना होता है, रोने को कोई नहीं, हंसने को जमाना होता है। तो सारे दमन हम छुपा कर रखते हैं, और जरूरी भी है। तो फिर ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी सांसों की विधियां, ऐसी ऐसी विधियां हम प्रयोग में लाएं जिन प्रयोगों के से हम अपने प्रति प्रामाणिक हो सकते हैं, इस दीवार के पार जा सकते हैं। और
आगे की लाइन है, कौन जाने कि वे किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए। किस राह से कब किसको बात क्लिक हो जाए, किसको किस राह की बात जच जाए, कौन सी विधि कब काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए अध्यात्म के मुख्य 3 मार्ग कहे जाते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ये जो 3 विभाजन है मुख्यतः, ये तीनों, लेकिन ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ऐसा याद रखना। जो ज्ञान मार्गी है वो केवल ज्ञान मार्ग से चलता है, जो भक्ति मार्गी है वो केवल भक्ति मार्ग से चलता है, और जो ज्ञान मार्गी है वो केवल ज्ञान से चलता है। देखो, बिना प्रेम के कर्म जो है वो कर्म कांड बन के रह जाता है, और बिना ज्ञान के भक्ति केवल एक कल्पना ही बनकर रह जाती है, और एक अंधविश्वास मात्र बनकर रह जाती है, अनुभव नहीं बनती। ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, क्योंकि हम तीनों का जोड़ हैं। हम तीनों का जोड़ हैं। हम हृदय भी हैं, हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, और हम आत्मा भी हैं। तो हम चूंकि सब कुछ हैं, हम एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तन मन चेतन का जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें परिपूर्ण साधना चाहिए, खंड खंड साधना नहीं चाहिए। ओशो ने जो साधना बताई है अनेकांतवादी साधना, इसमें विभाजन नहीं है। आध्यात्मिक साधना को हम खंड खंड ना करके हम तीनों को साधें। ओशो कहते हैं ना, ध्यान और प्रेम के पंखों से एक पक्षी आत्मा के आकाश में उड़ान, परमात्मा के आकाश में ज़्यादा अच्छे से उड़ान भर सकता है। एक पंख से पक्षी चले तो कैसी उड़ान होगी, उड़े तो कैसा होगा, उड़ ही नहीं पाएगा। एक पैर से चलने की कोशिश करें तो बात कैसी होगी, कितनी दूर तक चल पाएंगे। क्यों ना हम दोनों पैरों का उपयोग करें, क्यों ना हम सर्वांगीण साधना करें। बिना ज्ञान के केवल भक्ति कल्पना और अंधविश्वास बनकर रह जाएगी। बिना प्रेम भाव के, भक्ति भाव के ज्ञान केवल रूखा सूखा और मरुस्थल बनकर रह जाएगा। बिना प्रेम और बिना होश के किए हुए कर्म थोथे क्रियाकांड बन के रह जाएंगे। इसलिए तीनों का समन्वय और संश्लेषण आवश्यक है। इसलिए ओशो ने हमें बहुत प्यारी साधना दी। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ओशो ने हमें इतनी समझ दी और इतने साधना की विधियां दी हैं कि अनेकांतवादी साधना कैसे हम कर सकें, कैसे हमारा शरीर, कैसा हमारा मन, कैसा हमारा हृदय, और कैसे हम तीनों मार्गों से हम चल सकें और अपनी मंजिल को पा सकें, अपने स्वरूप में स्थित हो सकें, प्रभु का अनुभव पा सकें, और जो हम संभावना लेकर आए हैं परमात्मा होने की संभावना, उस संभावना को छू सकें। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। जय ओशो।